राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक ला रहा हूँ 190 वर्ष का इतिहास, अभी 1757 से 1947 तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। उन महान क्रांति वीरों को ला रहा हूँ, वीरांगनाओं को ला रहा हूँ जिन्होंने अंग्रेज की दुष्ट राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी। कब दी? जब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों की पकड़ में था, ग्रिप में था, अत्याचारों का बोलबाला था। कोई बोलता था तो जुबान काट दी जाती थी, हिलता था तो शिक्षों में बंद कर दिया जाता था, हाँ, उठाता था सर तो कलम कर दिया जाता था। 1857 के स्वतंत्रता समर के बाद उनको लगा था कि इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा संघर्ष, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। वो क्रांति यद्यपि कुछ कारणों से पूरी तरह से सफल नहीं हुई, परंतु अंग्रेजों के कान खड़े हो गए थे। उन फिरंगियों को लगने लगा था कि भारत अगर जाग गया और कुछ लोग जाग गए तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन महान क्रांतिवीरों ने और उन वीर वीरांगनाओं और नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं उनको सामने नहीं लाया गया। 4-5-6 वीडियोज उन महान असंख्य अनाम क्रांतिकारियों के देने के बाद एक दिन मैं देशभक्ति का गीत देता हूं। उसके माध्यम से हम उन असंख्य अनाम क्रांतिवीरों को स्मरण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। स्मरण करना चाहिए जो कौम अपने पुरखों को, अपने बलिदानियों को, उन त्यागी तपस्वियों को जिन्होंने जान हथेली पर रखकर सब कुछ निशावर कर दिया, भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। अरे क्या नहीं सहा उन्होंने, क्या नहीं दिया देश को। शौर्य और वीरता के वो स्वर्णिम पृष्ठ लिखे, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद, इन दुष्टों ने उन सारी कुर्बानियों को, बलिदान को, इनकी नज़रों में वो व्यर्थ था। इनकी नज़रों में तो आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। इनकी नज़रों में तो आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, ये और भी बड़ा मजाक, इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। पर चलिए आज हम 4-5-6 क्रांतिवीरों के बाद एक दिन देशभक्ति के माध्यम से जो श्रद्धांजलि देता हूँ कि हम सारे उन लोगों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि दे सकें। और कई बार गीत भी भाई बहुत कुछ कह जाता है, गीत में आह्वान, जोश, प्रेरणा और बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने का सामर्थ्य होता है। चलिए आज जैसे क्रम चला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आज गीत के माध्यम से एक श्रद्धांजलि उन सारे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। ज्योतिर्मय उषा काल आ रहा, ज्योतिर्मय उषा काल आ रहा। मोह युक्त तिमिर जाल जल रहा, विप्रानुकरण की रात्रि ढल रही। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही।
प्रलयंकर यज्ञ जो चल रहा, प्रलयंकर यज्ञ जो चल रहा, जन उर का पाप कुलुष जल रहा, भेद भाव की महान भीति गिर गई, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। अल्प ज्ञानमय प्रकाश छा रहा, अल्प ज्ञानमय प्रकाश छा रहा, सुप्त सत्व बल छने आ रहा, घोर मनोदास से विमुक्ति मिल गई, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। सावधान पांच जन्य बज रहा, सावधान पांच जन्य बज रहा, सावधान गांडीव तन रहा, मदन दहन की तृतीय दृष्टि तन गए, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। यद्यपि मैं चैनल के माध्यम से उन असंख्य नाम क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ जो संघर्ष के अंदर पूरी तरह से लगे हुए थे, लेकिन आज के गीत में हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। बीच में एक ऐसा काल आया, ये वही काल है, ये वही काल है जो मैं अभी 1916 से 1942 तक का बीच में लिया है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार, केशवराव बलिराम हेडगेवार जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। उससे पहले 1910 में क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास इनको मिला, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज वो भी समझ गए थे कि हिंदू राष्ट्र के बिना स्वतंत्रता संग्राम अधूरा रहेगा। अरे अभी कुछ कर भी लेंगे। ये मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये दौर तो चलता रहेगा जब तक यहाँ का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज अपने आप को नहीं पहचानेगा, जागृत नहीं करेगा, संगठित नहीं करेगा, अनुशासित नहीं करेगा और अपनी माँ की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। बीच बीच में स्वतंत्रता संग्राम के बीच में पैरेलल एक प्रयास, क्या वीर सावरकर, क्या डॉक्टर हेडगेवार, क्या संघ के बाकी लोग उस समय स्वतंत्रता संग्राम में बराबर अपने ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एक और बड़ा लक्ष्य सामने था कि केवल इससे बात नहीं बनेगी, केवल इससे बात नहीं बनेगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र की ज्वाला 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो जोत जलाई वो आज तक जल रही है, और देश के सामने उसकी क्या आवश्यकता उस समय भी थी, आज भी है, ऐसा सबको अनुभव करा रही है। वो सब क्रांतिवीर, राष्ट्र आज इनकी जय बोल, वो सब नायक नायिकाएं, अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हरा युवर्ग के वो महान क्रांतिवीर वीरांगनाएं, शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले, कमाल, सराहनीय, अद्वितीय, अतुलनीय,
बलिदान की राह के ऊपर चलने वाले, उस पथ पर अग्रसर होने वाले ऐसे महान क्रांतिवीरों की जय बोल। राष्ट्र आज इनकी जय बोल, जिनके कारण स्वतंत्रता मिली। और जो हमें बताया गया वो बहुत बड़ा झूठ था, अनर्थ था। राष्ट्र आज इनकी जय बोल, इन मौन तपस्वियों की, इन क्रांतिवीरों की। स्वतंत्रता रूपी महायुद्ध में आहूत हुए ऐसे असंख्य अनाम अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता, राष्ट्र आज इनकी जय बोल। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों की अमर गाथा मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं। ये गाथा समर्पण है उन असंख्य अल्पज्ञात, अज्ञात और अनाम क्रांतिवीरों को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। राष्ट्र आज इनकी जय बोल। 100 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। कुशासन से त्रस्त थे देशवासी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, छटपटा रहे थे। 1857 की क्रांति का मैं कई बार, कई तरीकों से, हर कॉर्नर से उसका हर रूप आपके सामने रख चुका हूँ। कितने वर्गों ने उस पार्टिसिपेट किया, कितना बड़ा योगदान था। अरे वो पहली बड़ी क्रांति थी जिसमें संत महात्मा भी पीछे आके खड़े हो गए। बहुत बड़ा योगदान ग्रामीणों का, सैनिकों का, संत महात्माओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, हर तरह के लोगों का वो 1857 का। अगर वीर सावरकर इसको स्वतंत्रता समर ना बोलते तो गदर और पता नहीं क्या क्या विद्रोह, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे उसको। हाँ, अब उससे त्रस्त होकर देशवासियों की जो स्वाधीन भारत में छटपटाहट चल रही थी, सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वो तो सामने आ गया, लेकिन इस महान क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भारी धन और जन हानि की पीड़ा को भोगा, लेकिन इससे भविष्य के लिए जन क्रांति का भयमुक्त वातावरण तैयार हो गया। 1857 के स्वतंत्रता समर की सफलता असफलता के पश्चात वो क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। उसकी यद्यपि आंशिक रूप से सफलता और उसकी गूंज 1947 तक गूंजती रही, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ गया, परंतु उस आंशिक असफलता के पश्चात भारत अब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को यातनाएं देने का क्रम उसी प्रकार चलता रहा। बहुत लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद, बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद 535 वीडियो मैं दे चुका हूँ। ऐसे हजारों अनाम असंख्य क्रांतिवीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, केवल इस 190 वर्ष के, केवल इस 190 वर्ष के। और जब मैं सिंध के राजा दाय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 का इतिहास और 3000 ऐसे अज्ञात अनाम क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने रखूंगा, आप सोचिए जरा, उन सबको कोई श्रद्धांजलि देने वाला कोई नहीं बचा। और इन जिन्होंने कहा कि आज़ादी लेके दी है, उन दुष्टों ने तो अंग्रेजों के साथ यहाँ तक पाप किया, समझौता किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपको सौंप देंगे।
गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर था, चमचा था, खरीदा हुआ था। कांग्रेस के पाप, नेहरू के 100 पाप, ये तो सारी दुनिया जानती है। गांधी यद्यपि नेहरू की तरह अंग्रेजों का चमचा नहीं रहा होगा, परंतु उसके विचारों ने, उसके कर्म ने आने वाले भारत के भविष्य के भूमि पर इतने कांटे बिखेर दिए कि आज तक वो साफ करने पड़ रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन 190 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सब प्रकार के स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असह्य पीड़ा को झेलने के बाद भी कोई ये कहे कि आजादी अहिंसा के मार्ग से आ गई, अरे तो उन बलिदानी वीर वीरांगनों के प्रति इससे बड़ी कृतघ्नता और क्या होगी। ये झूठ, ये पाप अब और नहीं चलेगा। देश के सामने नया इतिहास, सत्य इतिहास, वो बलिदान और कुर्बानियों का इतिहास, और उनको बिल्कुल इतिहास का हिस्सा न बनने देना, ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस पाप को मिटाना होगा, इस कलंक को मिटाना होगा, और जो कौम, जो समाज अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों को, उन बलिदानियों को, उन कुर्बानी देने वालों को, आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वालों को, जो कौम, जो समाज याद नहीं रखता, वो समाज, वो कौम दुनिया के नक्शे से अक्सर मिट जाया करती है। उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाया करता है। इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे हजारों अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। आज गीत के माध्यम से, जिस दिन मैं गीत देता हूँ उस दिन मैं एक क्रांतिकारी नहीं लेता, लेकिन उस इतिहास का थोड़ा थोड़ा परिचय आपको कराता रहता हूँ। तो आइए इन असंख्य अनाम क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, राष्ट्र आज इनकी जय बोल, राष्ट्र आज इनकी जय बोल। इनकी जय बोलेंगे तो समाज सशक्त बनेगा, आगे बढ़ेगा और आने वाले भावी खतरों के मुकाबले में खड़ा हो सकेगा। जिन गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ है, उन गद्दारों को पहचानना होगा। इस चैनल के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।